नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर में। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2 यूनिट आपके पास में, जिसमें अपन ग्राफ का मैटर पढ़ रहे थे। दोस्तों, अब ग्राफ के मैटर में दोस्तों हमारे पास असमीका अपन हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण हल कर चुके थे अपन। अब असमीका का ग्राफ किस तरीके से खींचा जाता है, इस मैटर को हम समझेंगे। दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों, असमीका आपको दे रखी है 2x + 3y छोटा या बराबर है 6 के का आलेखीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम 2020 के लिए इस वेरी मोस्ट प्रश्न है। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके पूरे 6 नंबर पक्के करा के जाएंगे हम। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और पढ़िएगा ध्यान से असमीका पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे पास ये 2x + 3y छोटा या बराबर आपका है। इसको अपन यहाँ पर पढ़ेंगे कि असमीका क्या होती है। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि असमीका होती क्या है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा, असमीका के लिए देखिएगा दोस्तों रैखिक असमीकाएँ, यानी आपके पास में दोस्तों होता क्या है कि जो असमीका होती है उसमें ये जो समीकरण होता है, इस बराबर का चिन्ह होता है, इसके स्थान पर आपका चिन्ह दूसरा दिया जाता है। रैखिक असमीकाएँ, यदि किसी समीकरण में आपको दे रखा है बराबर के चिन्ह के स्थान पर बड़ा, आपके पास में बड़ा या बराबर छोटा, या दोस्तों आपको दे रखा है छोटा या बराबर का चिन्ह आपको दिया जाता है, तो वो समीकरण न होकर रैखिक असमीका कहलाती है। रैखिक असमीकाएँ एक चर वाली या अधिक से अधिक चर वाली भी हो सकती हैं, जिनको अपन को यहाँ पर हल करना है। और दोस्तों, यदि प्रश्न बोर्ड में 6 नंबर का आता है तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपका जो प्रश्न होगा वो पूरे के पूरे 6 नंबर का प्रश्न होगा। इसको पढ़ने के लिए देखिएगा दोस्तों ध्यान से और समझिएगा ध्यान से। हमारे पास में यहाँ हम पढ़ेंगे, देखिएगा रैखिक असमीका जो हमें दे रखी है, इसको पढ़ने के लिए हम ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये रैखिक असमीका है आपके पास। इसको पढ़ने के लिए हमारे पास में ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि हमारे पास में 2x + 3y छोटा या बराबर है 6 के। सबसे पहला कार्य हमारे पास में होता है दोस्तों कि असमीका को समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, और समीकरण के रूप में व्यक्त करने का सीधा तरीका होता है कि ये बराबर का चिन्ह जो आपके पास में होता है इसमें चेंज कर दिया जाता है, यानी छोटा बड़ा या जो भी चिन्ह दिया जाता है उसको हम बराबर में बदल देते हैं, तो वो हमारा समीकरण में चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा हमने लिखा 2x + 3y छोटा या बराबर 6 के आपको दे रखा है। इसको दोस्तों हमें बदलना है समीकरण के रूप में, तो हम लिखेंगे समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर 2x प्लस हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा 2x + 3y = 6 आ जाएगा हमारे पास में। फिर हम यहाँ पर एक बार x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। x का मान 0 रखेंगे तो दोस्तों हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, और y का मान 0 पर रखेंगे तो दोस्तों हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमने रखा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में आ गया x = 0 रखने पर, तो 2 गुणा x का मान 0 + 3y = 6 आ जाएगा दोस्तों हमारे पास में। 3y बराबर हमारे पास में 6, और y बराबर 6 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरीके से y = 0 रखने पर y का मान हम 0 रखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 2x + 3y + 3 गुणा y का मान 0 = 6 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से देखिएगा y का मान 0 रखने पर 0 हो जाएगा, ये तो 2x बराबर आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6 आ जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो अपन 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास में 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हम इसकी सारणी बना देंगे। सारणी बनाने का सीधा तरीका है, x और y के मान को व्यवस्थित करेंगे, x और y, x का मान 0, y का मान 2 आ गया है, और दोस्तों हमने लिखा था y का मान 0 तो x का मान 3 आ गया है।
इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर असमीका में मूल बिंदु रखेंगे 0 0 और देखेंगे कि इसका जो मान है वो सत्य है या असत्य है, यानी ये संतुष्ट करता है या संतुष्ट नहीं करता है। तो असमीका में हम मूल बिंदु 0 0 रखेंगे दोस्तों। रखने के बाद में 2x + 3y छोटा या बराबर है दोस्तों 6 के, और यहाँ x का मान भी 0 और हमने y का मान भी 0 रख दिया है दोस्तों। रखने के बाद में जैसे हम x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त आता है, यानी हम पढ़ते हैं 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं दोस्तों तो हमेशा हमारे पास में 0 प्राप्त होता है, या 0 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो भी हमें 0 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ देखेंगे अपन कि असमीका में अपन ने 0 0 रखा तो 0 छोटा या बराबर आ गया आपके पास में 6 के। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों 0 छोटा या बराबर है 6, यानी दोनों में से एक शर्त आपकी सत्य होनी चाहिए। तो 0 6 से छोटा है जो आपका सत्य है। यदि ये बड़ा या बराबर का चिन्ह आता >= 6 आता दोस्तों, 0 > 6 तो ये आपका असत्य होता, और ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये असत्य है। और असत्य है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत और होता है, और ये दोस्तों सत्य होता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर स्थित होता है। तो अतः रेखा आपके पास 2x + 3y का छायांकित क्षेत्र है जो दोस्तों आपके पास में आ जाएगा मूल बिंदु की ओर स्थित है, और ये मूल बिंदु की ओर स्थित है। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद में हम बताएंगे दोस्तों यहाँ पर कि आपके पास में किस तरीके से इसका हल क्षेत्र होगा। देखिएगा सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए हम पैमाना मानते हैं, और पैमाना मानते हैं दोस्तों। देखिएगा पैमाना मानने का हमारे पास में सीधा तरीका होता है। यहाँ पर हम पैमाना मानेंगे कि माना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई है, y अक्ष पर भी 1 बड़ा खाना 1 इकाई, यानी 1 इकाई का मतलब होता है 1 1 के अंतर से मान आपको अंकित करना है, और 1 1 के अंतर से मान अंकित करेंगे। मान हमेशा प्रत्येक बड़े खाने पर रखा जाता है, सबसे गहरी लाइन जो होती है ग्राफ के अंदर उस पर अंकित करते हैं। ग्राफ के अंदर दोस्तों 3 प्रकार की लाइन होती हैं आपके पास। एक बड़ा खाना है, इसके अंदर बीचों बीच में होती है एक हल्की गहरी लाइन होती है, और इसके बीच में छोटी छोटी आपके पास में 10 लाइनें आपको दी जाती हैं। तो यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अंकित करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मानेंगे। तो बिल्कुल गहरी जो लाइन दे रखी है आपको, इस गहरी लाइन पर हम इसको लाइन खींचते हैं और इसको इस तरीके से अंकित करते हैं। एक तरफ आपके पास में x अक्ष आ जाएगी, एक तरफ x डैश आएगा, एक तरफ y अक्ष और एक तरफ आपका y डैश अक्ष आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हम एक एक के अंतर से मान अंकित करेंगे, और एक एक के अंतर से मान अंकित करेंगे। सबसे पहले हम बीचों बीच में मूल बिंदु 0 अंकित कर देंगे। मूल बिंदु 0 अंकित करने के बाद में यहाँ से इधर x अक्ष की तरफ प्लस का मान होता है और x डैश की तरफ माइनस का मान होता है। ऐसे ही y अक्ष की तरफ अपन आप प्लस का मान होता है, y डैश की तरफ आपका माइनस का मान होता है। और यहाँ पर अपन मान अंकित करेंगे दोस्तों, तो मान अंकित करेंगे एक एक के अंतर से मान अंकित कर देंगे। एक आपके पास में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसी तरीके से इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4 आपके पास में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और इस तरीके से हम रखेंगे, मानों को अंकित करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ हम मान ज्ञात कर लेंगे। x अक्ष की तरफ, x डैश की तरफ, y की तरफ, y डैश की तरफ। और इसके बाद हम बिंदु देखेंगे दोस्तों, और जो बिंदु हमने पढ़ा है दोस्तों यहाँ पर वो है हमारा, एक तो है 0 पर आपके पास में आ रहा है दोस्तों 2 आ रहा है, और एक आपका है 3 पर आपका क्या है दोस्तों 0 आ रहा है। इन दोनों बिंदुओं को यहाँ पर अंकित करेंगे और हम बताएंगे कि यहाँ पर ग्राफ किस तरीके का आएगा। तो दोस्तों देखिएगा 0 और 0 से सीधा चलेंगे हम y अक्ष प्लस की तरफ, तो ये आ गया हमारे पास 0 और 0 से सीधा 2 पे जाके बिंदु लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम 0 पर आपके पास में क्या आ गया दोस्तों 2 आ जाएगा।
इसी तरीके से दूसरा बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ आपके पास में आ गया है एक्स अक्ष पर 3 और वाई का मान 0, तो एक्स अक्ष पर चलेंगे प्लस की तरफ 3 और 3 चलने के बाद दोस्तों यहाँ वाई का मान 0 देखेंगे तो सीधा इसी के सामने 0 है, तो यहीं पर आपका बिंदु आ जाएगा। और बिंदु आने के बाद दोस्तों यहाँ हम सीधा स्केल की सहायता से इन बिंदुओं को मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन से रेखा खींच देंगे और इस पर समीकरण अंकित कर देंगे। आपका 2x प्लस का 3y इक्वल टू 6 का हमारे पास में ग्राफ आ गया है दोस्तों। और इस तरीके से अब हमें बताना है कि इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है, तो इधर इस रेखा से मूल बिंदु की तरफ हम इसको भर देंगे, बिल्कुल गहरी लाइन से इसको एक खाना मूल बिंदु तक यहाँ पर कंप्लीट भर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे पास में इसका हल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ हमको पूरे मिलते हैं दोस्तों 6 नंबर। इस तरीके से ग्राफ के आपके पास पूरे 6 अंक का मैटर आपको दोस्तों यहाँ पर मिलता है और आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तब तक हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।